हाँ, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी करने से पहले एक जो जनरल फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का, वो क्या होता है? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी करेंगे और कुछ देर के बाद आप देखना कि मैं यही फार्मूला यूज करूंगा और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निपट जाएगी। क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करते करते सब समझ में आ जाएगा। पहले समझ लेते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट मेरा हुआ, तो एक एक्सपेरिमेंट होने पर कोई एक इवेंट हुआ, उसके होने के बाद जब दूसरा इवेंट होगा, मींस कि सपोज हमने एक, मान लो कॉइन को 2 बार टॉस किया, मान लो अ कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स, है ना, अ कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स, ठीक है ना, टॉस्ड ट्वाइस कर लो, इज टॉस्ड ट्वाइस, ठीक है ना, यानी कि 2 बार हमने एक कॉइन को छाला। क्या क्या, अब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ और इस एक्सपेरिमेंट में एक इवेंट आया ई, इवेंट आया एट एग्जैक्टली 1 हेड अकर, ठीक है ना, और एक एफ इवेंट आया एटलीस्ट 1 हेड अकर, ठीक है ना। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होगा कि एक इवेंट हो चुका होगा, मींस 2 इवेंट दे दिए, इसमें से कोई एक इवेंट हो चुका होगा, तब किसी दूसरे की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछेंगे, ठीक है ना। एक इवेंट हो गया एंड आफ्टर दैट आपसे पूछेंगे कि भाई दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इट मींस इसको कुछ इस तरीके से बोलते हैं, अगर हमसे बोला जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और ये साइन बना जाए ई बार अपॉन एफ, इसको बोला जाए ई अपॉन एफ, इसका मतलब क्या होता है? ई अपॉन एफ का मतलब ऐसे करके, तो ऐसा लिखा हुआ, इसका मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालने वाले। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी हमारा एक्सपेरिमेंट हुआ तो उसमें एक इवेंट एफ जो है वो हो चुका है, तब हमसे प्रोबेबिलिटी ई की पूछ रहे हैं। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? केवल इतनी ही बात समझनी है कि P अपॉन F लिख के आया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो नीचे वाला लिखा होगा, मींस लाइक दैट, ये वाला जो है ई अपॉन एफ का मतलब क्या? ई अपॉन एफ। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो इवेंट है वो हो चुका है, तो हमसे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई पूछ रहा है, यानी कि एक इवेंट पहले से ही हो चुका होगा, तो दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। इसको इस तरीके से नोट करते हैं। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला आता है क्या, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ, ये फॉर्मूला आता है। अभी हम केवल फॉर्मूले की ही बात करें कि ये फॉर्मूला आता है। क्वेश्चन करने के बाद में आपको रियलाइज हो जाएगा कि ये फॉर्मूला बना कैसे, आपको खुद ही रियलाइज हो जाएगा कैसे होगा। तो हम क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी के स्टेटमेंट 1 और अपने आप ये रियलाइज हो जाएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला कि P अपॉन F लिखा है, तो फॉर्मूला जो बना है P इंटरसेक्शन F अपॉन पी एफ, ये कैसे आया है, अपने आप ही आपके दिमाग में एक्सप्लेनेशन चलने लगेगी, ठीक है ना। तो अभी तो ये समझ में आ रहा है कि ई अपॉन एफ लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है? इवेंट एफ ऑलरेडी अकर्ड, then probability of event E, इसका मतलब ये है ना, P अपॉन E अपॉन F लिख के है। इसका मतलब क्या है कि कोई F इवेंट पहले ही हो चुका है, तो इवेंट E की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहे हैं। फॉर्मूला क्या है? P इंटरसेक्शन F अपॉन P प्रोबेबिलिटी ऑफ F, ठीक है ना, यानी जिसकी प्रोबेबिलिटी हो गई उसका डिवाइड करना है और ऊपर क्या करना है, उन दोनों इवेंट्स का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालनी, ठीक है ना। इतनी बात आपके समझ में आती है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ये करना है। क्यों ऐसा हुआ, क्यों ये फॉर्मूला बना कि P E अपॉन F का फॉर्मूला यही क्यों बना, ये सारी चीजें आपको भी क्वेश्चंस के थ्रू समझ में आ जाएंगे। तो हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। अभी केवल इतना याद रखना है कि P E अपॉन F लिख के आया है, इसका मतलब ये है कि F इवेंट हो चुका है, तो इवेंट E की प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है ना, E की प्रोबेबिलिटी बतानी है। यानी कि P E अपॉन F का मतलब क्या हुआ कि F इवेंट हो चुका है अपन का, तो अपन को प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E बतानी है ना। उसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या है? P E इंटरसेक्शन F अपॉन P F। इज दैट क्लियर? अगर P F अपॉन E होता तो क्या होता? यहां पर P E हो जाता, ऊपर जैसा था वैसे ही रहता। बात समझ आ रही नहीं आ रही भाई? F अपॉन E हो जाता तो उसका मतलब क्या है कि E इवेंट हो चुका है तो F की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, E इवेंट हो चुका है तो F की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो अभी हमने क्या ले रखा है? अभी हमने E इवेंट एक ले रखा है एग्जैक्टली 1 हेड अकर, और यहां पे क्या लिखा है? F इवेंट एटलीस्ट 1 हेड अकर। तो इसके लिए E अपॉन F भी निकालेंगे और F अपॉन E भी निकालेंगे। फॉर्मूला आपके सामने है ना इसको। तो ये अपना क्वेश्चन है ना। तो अब बात की अ कॉइन इज टॉस ट्वाइस। अब कॉइन को अगर 2 बार टॉस करोगे तो हमारे सैंपल स्पेस क्या बनेंगे बच्चों? हेड हेड, यस और नो, और हेड टेल, और टेल हेड, और टेल टेल, राइट है ना।
यही तो आउटकम्स हमारे बनेंगे, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। बोलो पक्की बात है कि नहीं? ठीक है। अब अगर ई इवेंट की बात करेंगे, जो ई इवेंट कह रहा है उसका अपना आउटकम्स क्या क्या बनेगा? एग्जैक्टली वन हेड अकर, यानी कि एक हेड करो, एड हेड करो। उसका मतलब कौन कौन सा आउटकम? ये वाला और ये वाला। बोलो हाँ कि ना? हेड टेल और टेल हेड, ठीक है ना। अब अगर एफ इवेंट की बात की तो एफ के इवेंट की मतलब क्या हुआ? एटलीस्ट वन हेड कर, यानी कम से कम एक हेड करो, कम से कम, तो ज्यादा से ज्यादा दोनों। पक्की बात समझा रही है यार? तो यहां से इवेंट माने क्या आएंगे भाई? इवेंट क्या होता है? इवेंट इज अ सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस। तो देखो ना, ये सबसेट है ना सैंपल स्पेस का। बोलो हाँ कि ना? अब एफ इवेंट की बात करेंगे जहां पर बोल रहा है एटलीस्ट वन हेड अकर। एटलीस्ट वन हेड अकर का मतलब कम से कम एक हेड अकर हो, यानी कि ज्यादा ज्यादा दो। इट मींस इसके एलिमेंट क्या होंगे? हेड हेड, ठीक है ना। दूसरा हेड टेल, फिर टेल हेड, ठीक है ना। इतनी बात तो इस क्वेश्चन में हो गई। अब क्वेश्चन में अगर मैंने आपसे पूछा होता कि बताओ पी ई अपॉन एफ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ इवेंट हो चुका है तो ई की प्रोबेबिलिटी बताओ। एफ इवेंट हो चुका है तो ई की प्रोबेबिलिटी बताओ। क्या फॉर्मूला बनेगा भाई? पी ई इंटरसेक्शन एफ, अभी बात की थी, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। बोलो ये सुनो, पक्की बात है कि नहीं? ये सुनो। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें ई इंटरसेक्शन एफ पता चल जाए, यानी कि ई इंटरसेक्शन एफ के जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो पता चल जाए। भाई पी ई इंटरसेक्शन एफ की बात करोगे तो भाई क्या होगा? पी ई इंटरसेक्शन एफ निकालोगे तो भाई इसके फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे? भाई ये भी तो प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। या सुनो, तो इसके फेवरेबल आउटकम क्या होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन टोटल आउटकम। या सुनो, पक्की बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? या सुनो, ऐसे निकाल सकते हो ना ई इंटरसेक्शन एफ। तो भाई ई इंटरसेक्शन एफ निकालने गए तो देखो भाई ई इंटरसेक्शन एफ में हमको क्या मिलने वाला है? चेक करो, ई इंटरसेक्शन एफ में हमको क्या मिलने वाला है? हेड टेल और टेल हेड। क्या मिलने वाला है? हेड टेल और टेल हेड। पक्की बात समझ आ रही है ना? ठीक है ना, ये तो मिलने वाले हैं। अगर बात करें नंबर ऑफ एलिमेंट ई इंटरसेक्शन एफ, तो काउंट कर लो कितने एलिमेंट है? एक दो, कितने एलिमेंट है? दो। कितने में से? चार में से। तो कितने निकल के आएगी भाई? प्रोबेबिलिटी क्या निकल गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या निकल के आई? 2/4। इट मींस 1/2। पक्की बात समझ में आ रही है? अब अगर बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ, क्या बात करें? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ क्या निकल के आएगी भाई? नंबर ऑफ एलिमेंट इन, नंबर ऑफ आउटकम्स इन इवेंट एफ, मतलब कि इवेंट एफ में कितने आउटकम्स है ना, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एफ अपॉन टोटल सैंपल्स, टोटल आउटकम्स। भाई ये फॉर्मूला तो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट की, है ना। तो फिर हमने निकाला कितने एलिमेंट है इसमें? 1 2 3। कितने हैं? 3। कितने में से? 4 में से। कितने में से? 4 में से। हमको क्या निकालना? पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ, क्योंकि एफ हो चुका है। यह सुनो, तो चेक किया भाई, पी इंटरसेक्शन एफ क्या निकल के आ रहा था? 2/4 की फॉर्मेशन में ही कर लेते हैं, क्योंकि ये 3/4 है ना, यहां पर क्या 3/4, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई अपन की? 2/3 आ गई। इसका मतलब कि जब एफ इवेंट हो चुका है और ई की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं तो क्या आ रही? 2/3 आ रही। ये तो एक क्वेश्चन का अपना नजरिया हो गया, जो क्वेश्चन कह रहा था उसी के फॉर्मेशन में हमने आंसर निकाल लिया। अब इस क्वेश्चन के साथ में थोड़ा सा गेमिंग करते हैं। गेमिंग का मींस कि इसको थोड़ा और समझते हैं, डिटेल में समझते हैं, थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अच्छा आप चेक कर लो, क्या हुआ कि भाई हमने दो डाइस को फेंका, क्योंकि हम क्या निकालने वाले? कंडीशन प्रोबेबिलिटी निकालने वाले हैं, है ना। कंडीशन प्रोबेबिलिटी निकालने वाले, 2 मिनट के अंदर पूरी बात समझ में आ जाएगी। क्या हमें क्या बोला गया कि हमने एक कॉइन को 2 बार फेंका, टोटल आउटकम क्या क्या बने? हेड हेड आएगा, टेल हेड आएगा, हेड टेल आएगा और टेल टेल आएगा। बोलो ये सुनो, फिर भाई कंडीशन प्रोबेबिलिटी में क्या होगा कि एक इवेंट हो चुका होगा तो दूसरे की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे होंगे, यानी कि जो दूसरा इवेंट है वो दूसरे पर डिपेंड कर रहा है। डिपेंड है कि नहीं है? कि जब वो होगा तो दूसरे की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछ रहे हैं। भाई जैसे कि यहां पर ई इवेंट था एग्जैक्टली वन हेड अकर, एग्जैक्टली वन हेड अकर। एफ इवेंट क्या था? एटलीस्ट वन हेड अकर। और हम लोगों ने भी क्या निकाला? ई इंटरसेक्ट ई अपॉन एफ निकाला, यानी कि एफ इवेंट हो चुका है। एफ इवेंट होने का मतलब क्या है कि एटलीस्ट वन हेड अकर हो चुका है, मतलब कि दो डाइस को हमने फेंका, दो डाइस को हमने फेंका तो एटलीस्ट वन हेड अकर हो चुका है, तो हमें एग्जैक्टली वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। एग्जैक्टली वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। इसका मतलब है कि दो डाइस को हमने फेंका, दो डाइस को हमने फेंका तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स आ चुके हैं हमारे? ये पॉसिबल आउटकम आ चुके हैं। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, ये आ चुके हैं। तो अब क्या पूछ रहे हैं कि एग्जैक्टली वन हेड अकर, तो इनमें से ही हमें, किनमें से बताना? इनमें से ही बताना है, इनमें से ही हमको बताना है कि एटलीस्ट वन हेड अकर हो। तो कितने एलिमेंट है इसमें से? 2 एलिमेंट है कि नहीं है? बोलो हाँ कि ना। इसका मतलब ये इवेंट हमारा हो चुका है। जब ये इवेंट हो चुका है तो ये होने की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछ रहे हैं। बोलो यस और नो।
तो भाई हमने देखा कि भाई ये इवेंट हो चुका है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ का मतलब क्या हुआ कि ये इवेंट हो चुका है। तो यानी कि टोटल आउटकम कितने हुए? 3 हुए। कितने हुए? 3 हुए। बोलो ये सुनो, ठीक है ना। और फिर पूछना है एटलीस्ट एग्जैक्टली वन हेड अकर, एग्जैक्टली वन हेड अकर। तो एग्जैक्टली वन हेड अकर किसमें किसमें हो रहा है? केवल इन दोनों में हो रहा है। बोलो हाँ कि ना। तो क्या आ गया? 2/3 आ गया, नहीं आ गया? बोलो ये सुनो, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? यानी कि एक इवेंट हुआ तो दूसरे की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, तो हमने क्या किया? हमने भाई हमें क्वेश्चन में दिया था कि एक कॉइन को 2 बार फेंकना है, एक कॉइन को 2 बार हमको फेंकना है। कॉइन को 2 बार फेंका, एक इवेंट ई ले लिया हमने एग्जैक्टली वन हेड अकर, और एफ इवेंट ले लिया अपन लोगों ने एटलीस्ट वन हेड अकर। और हमसे पूछा गया ई अपॉन एफ। तो ई अपॉन एफ का मतलब क्या हुआ कि एफ इवेंट हो चुका है, एफ इवेंट हो चुका है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई बताओ, ठीक है ना। तो हमने क्या किया? एफ यानी कि मतलब क्या आया? मतलब ये आया उससे समझ में, क्योंकि ई इंटरसेक्शन एफ पूछ रहे थे अपॉन, भाई जो पी ई अपॉन एफ का फॉर्मूला क्या था? पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, ये तो था ना। ये बात समझ आती है कंडीशन प्रोबेबिलिटी में कि एक इवेंट हो जाएगा एंड उसके बाद ही हमें दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी बतानी है। यानी कि एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमको पता है एंड आफ्टर दैट हमको दूसरे की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है ना। तो क्या हुआ? ये इवेंट मेरा हो गया, एफ इवेंट मींस एटलीस्ट वन हेड अकर हो गया, एटलीस्ट वन हेड अकर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एटलीस्ट वन हेड अकर हो गया, तो उसमें से एग्जैक्टली वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी। मतलब क्या हुआ? ई अपॉन एफ का मतलब क्या हुआ? भाई मैंने एक ई इवेंट ले लिया एग्जैक्टली वन हेड अकर, और एफ इवेंट ले लिया एटलीस्ट वन हेड अकर। बोलो हाँ कि ना। अब बोला ई अपॉन एफ, तो ई अपॉन एफ को हमने कैसे समझा था कंडीशन प्रोबेबिलिटी को कि एफ इवेंट हो चुका है, तो एफ इवेंट हो चुका है तो ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो भाई एफ इवेंट हो चुका है, एफ इवेंट हो चुका है, तो उसमें से ही तो निकालना है कि नहीं निकालना है। यानी कि ये काम हो चुका है, मतलब कि एफ इवेंट हो चुका है, यानी कि एफ इवेंट मतलब एटलीस्ट वन हेड अकर हो चुका है, एटलीस्ट वन हेड अगर हो चुका है, तो उसमें से एग्जैक्टली वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? एटलीस्ट वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो क्या हुआ भाई? ये इवेंट हो गया, ई इवेंट हो गया, हेड 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 टेल टेल हेड। तो इसमें से एटलीस्ट मतलब कि इसमें से एग्जैक्टली वन हेड कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। यानी कंडीशन कितनी बनी? 3 आउट ऑफ 2, यानी कि 3 आउट ऑफ 2। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? 2/3। और एक्चुअली में फॉर्मूला से भी वही आ रहा है, एक्चुअली फॉर्मूला से भी वही आ रहा है। तो कंडीशन प्रोबेबिलिटी माप पकड़ में है। कंडीशन प्रोबेबिलिटी क्या कि एक इवेंट हो जाएगा, उसी में से भाई एक इवेंट हो गया, ई अपॉन एफ हो गया, मतलब ई अपॉन एफ पूछे, इसका मतलब एफ इवेंट हो गया है तो ई की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछ रहे हैं। एफ इवेंट हो गया है तो ई की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछ रहे हैं। तो हमने ई की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी, तो इसका मतलब एफ इवेंट हो गया तो एफ में से ही तो वो इवेंट ई हो रहा होगा। बोलो हाँ कि ना। उस एफ इवेंट में ही तो ई हो रहा होगा, तो उसी में से तो हमें निकाल के देखना है। बोलो हाँ कि ना। तो हमारी जो हो चुका था उसको हमने मान लिया टोटल आउटकम्स। क्या मान लिया? टोटल आउटकम्स। और उसमें से जो ई के इवेंट थे उसको हमने क्या मान लिया? फेवरेबल आउटकम मान लिया। तो कितना आ गया? 2/3। बात समझ आ गई नहीं आ गई? इसका मतलब क्या हुआ? ई अपॉन एफ का मतलब एफ अकर्ड ऑलरेडी, और उसके बाद में क्या हुआ? इवेंट ई हुआ, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने का फंडा क्या हुआ? पी इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, है ना। अब इसको थोड़ा सा और खोल लें, अगर पी ई अपॉन एफ के फॉर्मूला को थोड़ा और खोल लें, और खोलने का मतलब क्या हुआ? इसको थोड़ा और खोल लें, इसको थोड़ा और खोल लें, तो क्या होता भाई? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। बोलो ये सुनो, पक्की बात है कि नहीं है भाई? पक्की बात है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इंटरसेक्शन एफ, यानी कि एक ऐसी प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी। तो क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। ये तो होगा एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो कहीं ना कहीं एनएस से एनएस तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि अगर हमको पी ई अपॉन एफ पता करना है तो डायरेक्ट हम ये भी तो कर सकते हैं, एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ। बोलो हाँ कि ना। पक्की बात है कि नहीं? इसका मतलब क्या है कि हम सैंपल स्पेस से मतलब ही ना रखें, सैंपल स्पेस से अभी मतलब ही ना रखें, डायरेक्ट भी तो आंसर बता सकते हैं क्या कि भाई ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लिया कि इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट है, और क्या निकाल लिया कि जो हो चुका है उसमें कितने इवेंट है, उसमें कितने एलिमेंट है ना। तो डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। बोलो हाँ कि ना। भाई हमको एफ इवेंट पता चल गया, ई इवेंट पता चल गया। अब अगर एफ इवेंट हो चुका है तो हमें उसी में से निकालना है, उसी में से दूसरा इवेंट देखना कि कितनी बार हुआ है। भाई ई अपॉन एफ था तो मैंने क्या किया था 2/3 लाने के लिए कि मैंने एफ इवेंट कर लिया, एफ इवेंट कर लिया। क्या क्या है? हेड हेड, टेल हेड और हेड टेल। और उसमें से क्या देखा? उसी में से देखा, सैंपल स्पेस में से नहीं देखा, किस में से देखा? उसी में से देखा कि एग्जैक्टली वन हेड अगर, एग्जैक्टली वन हेड अगर। तो कितनी कंडीशन थी? 2 पॉसिबिलिटीज। तो मैंने क्या कर लिया? 2/3, है ना, क्योंकि वो इवेंट हो चुका है, यानी कि वो इवेंट हो चुका है तो उसमें से
ई इवेंट जो हो रहा है उसकी पॉसिबिलिटीज कितनी है, यही तो मतलब है। यानी कि ई इंटरसेक्शन सॉरी ई अपॉन एफ का मतलब क्या हुआ कि एफ इवेंट हो चुका है तो उस एफ इवेंट में ई की कितनी पॉसिबिलिटी है, ई की कितनी पॉसिबिलिटी है, यही तो कंडीशन प्रोबेबिलिटी है। ये सुनो, और सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, पी ई अपॉन एफ क्या आ जाता है अपना, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। बोलो हाँ कि ना, इतनी बात समझ में आ रही है। तो धीरे धीरे क्वेश्चंस करेंगे और पूरा एक्सप्लेनेशन देंगे हर क्वेश्चन में, तो बहुत ही अच्छे से आपको कंडीशन प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर है आपको, नोट इट फास्ट। बुक एक ही है, बुक एक ही है, चलो भाई हम लोग खोल लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमें पता है कि ए अपॉन बी लिखा हुआ है तो इट मींस बी इवेंट हो चुका है, ए की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं। बी अपॉन ए लिखा हुआ है तो यानी कि ए इवेंट हो चुका है तो बी की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, है ना। तो जो पहला क्वेश्चन आ रहा है उसमें बोला गया है गिवन दैट ई एंड एफ आर इवेंट्स, यानी कि ई और एफ दो इवेंट्स हैं जिसमें ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल्स टू 0.6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आपको दी हुई है 0.3, एज वेल एज आपको दिया हुआ है पीई इंटरसेक्शन एफ, पीई इंटरसेक्शन एफ आपको दिया हुआ है 0.2, क्या दिया है 0.2। तो आपको दो पार्ट करने हैं, पहला पार्ट में आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ और सेकंड पार्ट में आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई। तो आप लोग समझ गए होंगे भाई, ई अपॉन एफ पूछा गया, इसका मतलब एफ इवेंट हो चुका है तो ई की प्रोबेबिलिटी, एफ अपॉन ई का मतलब क्या है कि ई इवेंट हो चुका है तो एफ की प्रोबेबिलिटी। तो यू नो दैट द फार्मूला, फार्मूला क्या होता है भाई, क्या कि ई अपॉन एफ के लिए बात करोगे तो क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। बोलो हाँ कि ना, जो हो चुका है, ये सुनो। तो भाई पी ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब कितना, कितनी वैल्यू दी हुई है 0.2 दी हुई है ना, और पी एफ कितना दिया हुआ अपन लोगों को 0.3 है ना, 0। तो ये आंसर कितना है अपन का 2/3, क्या निकल गया 2/3। ऐसे ही अगर सेकंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहे हो तो क्या है भाई, पी एफ अपॉन ई का मतलब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक है ना। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना है अपन का भाई 0.2 है, पी कितना है अपन का 0.6, इसको सॉल्व किया तो कितना है 2/6, इट मींस 1/3। बहुत ही आसान क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है ना। तो पहले क्वेश्चन सारे करते हैं, क्वेश्चन करते करते ही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुस जाएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, हर एक पॉइंट को आपको लेके चलना है ना। प्रोबेबिलिटी में यही फायदा है कि हर एक क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलता है, ठीक है ना। हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बिल्कुल भी लैंग्वेज में नहीं गए कि वो थ्योरम क्या कहलाती है, हम केवल और केवल क्वेश्चन पर ही स्ट्राइक कर रहे हैं और क्वेश्चन के थ्रू ही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर लेंगे और सब कुछ समझ में आने वाला है, ठीक है ना। बस इतना समझना है कि ई अपॉन एफ लिखना हुआ है, इसका मतलब क्या है कि एफ इवेंट हो चुका है तो ई की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं। अगर एफ अपॉन ई लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, ई इवेंट हो चुका है तो एफ की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं। फॉर्मूला क्या है, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ जब एफ इवेंट हो चुका होगा, और पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी इसका मतलब ई इवेंट हो चुका होगा तो एफ की प्रोबेबिलिटी। ये सुनो, ये बातें आपके बिल्कुल क्लियर हो रही हैं। तो पहला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है एनसीईआरटी का, ये बात तो समझ आ रही है। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शेयर हो रहा होगा। क्या कहा गया भाई, आपको दिया गया है मुझे बताना है पी ए अपॉन बी, क्या बताना है पी ए अपॉन बी, इसका मतलब बी इवेंट हो चुका है ए की प्रोबेबिलिटी, है ना। और हमको क्या दिया हुआ है भाई, हमको दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट अपन को दे रखा है 0.5, कितना दे रखा है 0.5, और अपन को क्या दे रखा है भाई पी ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है, क्या दे रखा है पी ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी दे रखी है अपन लोगों की 0.32, कितनी दे रखी है 0.32। हमसे पूछ रहे हैं पी ए अपॉन बी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। पी ए अपॉन बी का मतलब क्या हुआ कि पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, यस और नो, ठीक है ना। तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपन को क्या दिया हुआ भाई, लोग चेक करें भाई, पी ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ 0.32, कितना दिया हुआ है 0.32। अब बात करें पी बी कितना दिया हुआ अपन को 0.5, बोलो हाँ कि ना, पक्की बात समझ में आ रही है, यही दिया हुआ है ना, हाँ कि ना, यही बात तो दी हुई है। अब अगर चेक करो तो पॉइंट से पॉइंट तो चला गया, इसका मतलब ये क्या है 32 अपॉन ये 0 तो हो गई 50, बोलो हाँ कि ना, ठीक है ना। इसको सॉल्व करोगे 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 16/25। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ना, केवल सिंपल फार्मूला से क्वेश्चन लगते चले जा रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड? क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल्स टू 0.8 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज इक्वल्स टू 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए 0.4, देन फाइंड, हमको फाइंड करना है। फाइंड में फर्स्ट पार्ट हमको करना है पी ए इंटरसेक्शन बी, एंड सेकेंड पार्ट में अपन लोगों को क्या करना है भाई, पी ए अपॉन बी, और थर्ड पार्ट में अपन लोगों को करना है क्या, पी ए यूनियन बी। ठीक है ना, ये बातें हमसे पूछ रहे हैं, ये बातें हमसे ये लोग पूछ रहे हैं। ठीक है ना, तो अगर बात करें पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमसे पूछ रहे हैं, हमको क्या गिवन है बेटा, पी बी अपॉन ए दिया हुआ है, यानी कि ए इवेंट हो चुका है, बी की प्रोबेबिलिटी है ना, ये दी हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, पी ए मैंने हमको दिया है बी अपॉन ए, का मतलब क्या हुआ अपन का कि कोई ए इवेंट हो चुका है तो बी की प्रोबेबिलिटी है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए, जो कि हो चुका है। तो भाई अगर हम यहां से देखें तो पी इंटरसेक्शन बी तो हमें फाइंड आउट करना है। अगर पी ए का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकल आएगी, बोलो हाँ कि ना। तो भाई हमने किया पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.4 इंटू पी ए। ठीक है ना, 0.4 इंटू पी ए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी ए गिवन है हमको, क्या है 0.4 इंटू 0.8, 0.4 इंटू 0.8, 8 4 जा 32, यानी कितना आंसर आ जाएगा 0.32, कितना आ जाएगा 0.32। इतनी बातें तो आपको क्लियर होंगी, तो पहला पार्ट तो आपका क्लियर होगा। अब बात करें सेकंड पार्ट की, किसी बात करें सेकंड पार्ट की, हमसे क्या पूछ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए अपॉन बी। इसका मतलब बी इवेंट हो चुका है तो ए की प्रोबेबिलिटी, अब जो इवेंट हो चुका है वो कहां होगा, नीचे होगा, है ना। क्या है, कंडीशन प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट है, तो भाई ये तो नीचे हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, ऊपर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये सुनो, तो भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो अभी हमने निकाल ही लिया, कितना निकल गया 0.32, कितना निकल गया 0.32, बोलो हाँ कि ना। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी क्या निकल के आया भाई साहब अपन लोगों के पास, जो है दिया हुआ है कितना 0.5। इसको सॉल्व करेंगे भाई, बिंदी लगा लो, सॉल्व करेंगे क्या आएगा 32/50, इसको भी सॉल्व किया तो कितना है 16/25। सेकंड पार्ट भी निपट गया। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में हमसे क्या पूछ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पूछ रहे हैं। तो आपको पता है कि हमने क्लास 11th में हम लोगों ने किया था क्या, कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, बोलो हाँ कि ना। ठीक है ना, किया था ना। इन सभी बातों को नोट कर लो। इस क्वेश्चन को करते हैं एक थ्योरम को लगाने के बाद, इस पार्ट को करते हैं एक थ्योरम को लगाने के बाद, इसको नोट कर लिया जाए। ठीक है ना, वीडियो में आ जाएगा। ठीक है ना, रफ करें इसको। तो कुछ बातें जैसे कि मैंने बोला था, कुछ 11th क्लास की बातें आपको यूज करनी पड़ेंगी, तो उन बातों को हम यहां पर यूज करेंगे विद एक्सप्लेनेशन, विद फुल एक्सप्लेनेशन। ठीक है ना, हमें बताना है थर्ड पार्ट पी ए यूनियन बी। इसको करने से पहले एक छोटा सा काम, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ रखा था वेन डायग्राम में सेट थ्योरी के अंदर, क्या, एन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। बच्चों अगर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस से पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दिया जाए तो क्या होगा, मैंने डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन में, एन ए यूनियन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस अपॉन एन ए अपॉन एन एस प्लस एन बी अपॉन एन एस माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो भाई चेक करो ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी तो है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ही तो है, बोलो हाँ कि ना। क्या है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ही तो है। और चेक करो भाई ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए ही तो है भाई। क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस, है कि नहीं। यही तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है। तो काय की प्रोबेबिलिटी हुई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, इसका मतलब पी ए प्लस ये क्या है भाई अपन का पी बी, पक्की बात है कि नहीं है, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। भाई क्वेश्चन के अंदर हमें पी ए की वैल्यू पता है, पी बी की वैल्यू पता है, और पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू तो निकाली है हमने, तो वहां से हमें पी यूनियन बी की वैल्यू पता चल जाएगी, बोलो हाँ कि ना। वो तो पता चल जाएगी, लेकिन जरा इस थ्योरम को भी हम प्रूव कर लेते हैं वेन डायग्राम से, इस थ्योरम को भी वेन डायग्राम से पहले प्रूव कर लेते हैं। इसका आंसर तो मिल जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी क्या है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन बी क्या है, जो कि अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन में निकाला। लेकिन उससे पहले ये थ्योरम जो है सेट थ्योरी का, इसको प्रूव कर लेते हैं,
है ना। हालांकि क्लास 11 की जो वीडियोज आएंगी सेट थ्योरी में, वहां पर हम ये सारी चीजें करेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में यूज हुआ है तो एक बार इसको कर लेते हैं, फुली एक्सप्लेन कर लेते हैं, है ना भाई। अगर हम बात करें कि सपोज सेट ए अपन का ये है, सपोज सेट ए अपन का ये है और ये सेट बी है, कितना है, सेट बी है, बोलो ये सुनो, पक्की बात समझ आ रही है आप लोगों के, ये सेट ए है और ये सेट बी है, मान लिया ये सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक है ना। ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, ए यूनियन बी का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, ये सुनो भाई, यूनियन का मतलब प्लस प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, पक्की बात है कि नहीं है भाई। क्या निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है, क्या निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में का मतलब क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, बोलो हाँ कि ना। लेकिन भाई हमें ये पूरा चाहिए था, ये पूरा चाहिए था, तो एक चीज चेक करो आप लोग, क्या चेक करो कि भाई ये वाला जो रीजन था, ये वाला जो रीजन था और ये वाला जो रीजन है, ये तो एक ही बार ऐड हुआ, लेकिन ये वाला जो रीजन है कितनी बार ऐड हुआ, 2 टाइम्स यूज हुआ। और ये वाला रीजन कैसा होता है, ए इंटरसेक्शन बी तो होता है, बोलो हाँ कि ना। तो 2 बार यूज हुआ। अब अकॉर्डिंग टू दिस कि हमें एक ही बार यूज करना है, बोलो हाँ कि ना। तो एक बार इसको माइनस कर देते हैं, क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो बात समझ आ गई कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। बात पकड़ में आ रही नहीं आ रही, और इसमें सैंपल स्पेस का डिवाइड कर देंगे तो पर्टिकुलर की प्रोबेबिलिटी निकल के चली जाएगी। बात समझ आ रही नहीं आ रही सॉरी। तो भाई हमें पी ए यूनियन बी निकालना है। क्या फॉर्मूला बनेगा पी ए यूनियन बी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये सुनो, तो भाई क्वेश्चन के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या है, मैं चेक कर लेता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए है 0.8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या है, एक मिनट चेक करने दो, 0.8 है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी क्या है भाई, 0.5। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपन लोगों ने क्या निकाली है, 0.32। कितनी निकाली है, 0.32। 8 और 5 को ऐड करेंगे कितना आएगा भाई, 1.3। कितना आ जाएगा, 1.3। ये सुनो 1.3 माइनस 0.32 माइनस 0.32। भाई इसको तो सब्ट्रैक्ट करना आता है ना, कि ये क्या है भाई अपन का 1.30 है और ये क्या है 0.32 है, 0.32 है, बोलो हाँ कि ना। तो भाई आंसर कितना आ जाएगा, 0.98 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। पी ए यूनियन बी कितना आ जाएगा, 0.98। ये सुनो, तो ये बात मेरे हिसाब से क्लियर हो रही होगी, है ना, ये बात आपको क्लियर हो रही होगी, है ना। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ठीक है। ये बातें बिल्कुल क्लियर है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। हमसे पूछ रहे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगी, जबकि हमको दिया हुआ है 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज इक्वल टू 5/13। और हमको क्या दिया हुआ है बच्चों, और हमको क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है पी ए अपॉन बी, यानी कि बी इवेंट हो चुका है तो ए की प्रोबेबिलिटी हमको क्या दे रखी है, 2/5 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 2/5। तो पहली बात तो हम यहां से प्रोबेबिलिटीज निकाल लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी क्या होगी। भाई अगर देखा जाए तो 2pa किसके इक्वल है, 5/13 के इक्वल है। इट मींस 2pa प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए 5/13। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए बताना होगा तो क्या कर लेंगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कितना है 5/26। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी कितना है अपन का बच्चों, 5/13। हमको दिया क्या है कि बी इवेंट हो चुका है तो ए की प्रोबेबिलिटी हमको दी हुई है, यानी कि पी ए अपॉन बी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी इवेंट हो चुका है, उसको कहां लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, बोलो हाँ कि ना। और ऊपर क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्या है, कंडीशन प्रोबेबिलिटी, या सुनो। तो भाई बी इवेंट हो चुका है तो ए की प्रोबेबिलिटी हमसे दी हुई है ना। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 2/5 दी हुई है। कितनी दी हुई है, 2/5। पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू तो हमसे पूछ रहे हैं कि क्या होगी प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है अपन की, 5/13। ये सुनो, तो भाई अगर इसको सॉल्व किया जाए तो कितना बनेगा, 2/5 13 इंटू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन 5। ये सुनो भाई 5 से 5 तो कैंसिल आउट हो गया, तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपन का कितना आ जाएगा बच्चों, 2/13 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ये सुनो, तो यही बात तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहे थे। तो यानी कि शुरुआती क्वेश्चन तो सिंपल ही है, यानी कि सिंपल केवल फार्मूला पे ही डिपेंड है कंडीशन प्रोबेबिलिटी है ना। तो 4th क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो 4th क्वेश्चन भी आपसे हो जाएगा, 5th क्वेश्चन भी आपसे हो जाएगा, ठीक है ना। 6th क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं ना। 5th क्वेश्चन भी बिल्कुल यही सिंपल जनरल फार्मूला है, केवल सेट थ्योरी का यूज करना है और आंसर को निकाल देना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पर हम लोग डायरेक्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक तो आपके एक्सप्लेन हो गए, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर शो रहा होगा, कह रहा है कि अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम। ये कॉइन 3 टाइम टॉस हो रहा है, ये क्या है हमारा, ये हमारा एक्सपेरिमेंट है, यानी कि एक्शन परफॉर्म हुआ। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। ठीक है, इस क्वेश्चन में कंडीशन प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट काफी हद तक क्लियर होगा। अब 3 टाइम्स टॉस किया तो सैंपल स्पेस क्या क्या बनेगा बच्चों, सैंपल स्पेस क्या क्या बनेगा, सैंपल स्पेस तो बनाना सीखना पड़ेगा, है ना। क्लास 11 का ये मामला है, क्लास 11 का मामला है। क्या क्या बनेगा मैं अभी डायरेक्ट बता देता हूं क्या क्या बनेगा, दिखा भी देता हूं कि भाई अगर 3 कॉइन को टॉस करोगे तो कैसे बनेगा। तो पहले 2 कॉइन का हमने सैंपल स्पेस बना लिया। किसका बना लिया, 2 कॉइन का। 2 कॉइन को जब फेंका जाए एक साथ तो क्या सैंपल स्पेस बनेगा, पहले उसको बना लिया। तो क्या क्या होगा बेटा, हेड 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 टेल, टेल हेड और टेल टेल, यानी कि 2 का क्या बनेगा अपन का, हेड 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 टेल, टेल हेड और टेल टेल, यानी कि ये 2 का बना। अब इस 2 के साथ में तीसरे का निकाल दे रहे हैं, 2 के साथ में एक तीसरे का निकाल दे रहे हैं। तीसरे का आउटकम क्या, हेड और टेल है। तो क्या क्या होगा, इसके साथ में इन दोनों का, इसके साथ में इन दोनों का, इसके साथ में इन दोनों का, इसके साथ में इन दोनों का। तो क्या बनेगा सैंपल स्पेस अपन का बच्चों, हेड हेड हेड, बोलो ये सुनो। फिर हेड हेड के साथ में क्या, हेड हेड टेल, हेड हेड टेल, ठीक है ना। फिर क्या होगा भाई, हेड हेड का काम तो खत्म हो गया, दोनों के साथ बन गया। अब क्या होगा, हेड टेल का काम, हेड टेल हेड, हेड टेल हेड। और दूसरा क्या बनेगा, हेड टेल के साथ में हेड टेल टेल, ये सुनो, हेड टेल टेल। आगे बात की तो टेल हेड हेड, भाई टेल हेड हेड के साथ में इसकी इमेज है ना, तो टेल हेड हेड, टेल हेड हेड। अगली इमेज क्या बनी, टेल हेड टेल, क्या बनी, टेल हेड टेल। आगे बात करें तो क्या बनेगा, टेल 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 हेड, और उसके बाद टेल टेल। यही तो पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे, नहीं बनेंगे, ये सुनो। तो ये तो हमारा हो गया सैंपल स्पेस। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इसके फर्स्ट पार्ट में हमको बोला गया है, हमको दिया गया है ई इवेंट दिया है, हेड ऑन थेड टॉस, हेड ऑन थेड टॉस, ठीक है ना। हेड ऑन थेड टॉस मतलब थेड टॉस पे क्या है, हेड है, ठीक है ना। और एक एफ इवेंट अपन लोगों को दे रखा है फर्स्ट पार्ट के अंदर ही, क्या कि हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, फर्स्ट 2 टॉसेस, ठीक है ना, फर्स्ट 2 टॉसेस। और हमसे पूछ रहे हैं बेटा ई अपॉन एफ, क्या पूछ रहे हैं, ई अपॉन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ। इसका मतलब एफ हो चुका है, एफ हो चुका है, तो उनमें से ई इवेंट आने की प्रोबेबिलिटी, तो उनमें से ई इवेंट आने की प्रोबेबिलिटी, इसको ऐसे ही रीड करना है ना, कि एफ इवेंट हो चुका है तो उनमें से ई इवेंट आने की प्रोबेबिलिटी। तो पहले तो हम क्या कर लेते, ई जो इवेंट ई है इसका स्पेस लिख देते हैं ना, इसके लिख लेते हैं क्या क्या आउटकम्स होंगे। तो ई में अगर लिखे तो थेड टॉस पे कहां पे हेड आ रहा है भाई, देखो इस कंडीशन में भी थेड टॉस पे हेड आ रहा है, बोलो हाँ कि ना। तो पहली कंडीशन क्या बनी, हेड हेड बनी, कितनी बनी, हेड हेड। दूसरी कौन सी बनी, ये वाली बनी, हेड टेल हेड, बोलो हाँ कि ना। तीसरी कौन सी बनी, टेल हेड हेड, ठीक है ना। चौथी कौन सी बनी, टेल टेल हेड, ये तो बनी, बोलो हाँ कि ना, ठीक है ना। तो एक इवेंट ये हो गया, हमसे ई अपॉन एफ पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, ई अपॉन एफ, यानी कि एफ हो चुका है तो ई की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं। तो भाई एफ का इवेंट है अपना, एफ क्या है, एफ चेक करो, एफ का मतलब हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। तो भाई हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस में ये भी आ गया, कौन कौन सा, हेड हेड हेड, ठीक है ना। दूसरे वाला भी आ गया, हेड हेड टेल, पक्की बात है कि नहीं। और फिर ये वाला तो नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट 2 टॉस में क्या है, पहले टॉस पे हेड है, दूसरे टॉस पे टेल है। ये भी नहीं, फर्स्ट टॉस पे हेड है और दूसरे टॉस पे भी टेल है। और कुछ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, केवल ये 2 आउटकम्स हो चुके, आ रहा है, बोलो हाँ कि ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये इवेंट हो चुका है, ये इवेंट हो चुका है, तो हमसे किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, हेड ऑन थेड टॉस, हेड ऑन थेड टॉस। बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही। तो यानी कि अब हमें पढ़ना कैसे, अभी हम क्वेश्चन के इसके आंसर को प्रिडिक्ट करते हैं, इसके आंसर को प्रिडिक्ट करते हैं, आफ्टर दैट इसको बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं। क्या हुआ कि ई अपॉन एफ का मतलब क्या है, कि ये हो चुका है, ये हो चुका है, यानी कि ये आ चुका है, ये आ चुका है। तो इनमें से हमें क्या प्रोबेबिलिटी बतानी है, हेड ऑन थेड टॉस। तो ऐसा कौन कितनी है, इन ये केवल कितनी कंडीशन, 2 में से केवल एक ही कंडीशन तो है कि हेड थेड टॉस पे होगा। तो इसका मतलब पी ई अपॉन एफ कितना होगा बच्चों, अपना 1/2 हो जाएगा ना। टोटल आउटकम कितना, 2, और फेवरेबल आउटकम कितना, 1। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, यानी कि ये हो चुका है तो ये आने की प्रोबेबिलिटी, पकड़ में आ रही बात नहीं आ रही। प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 1/2, क्या हुई, 1/2। अब सिस्टम क्या कहता है भाई, सिस्टम क्या कहता है, पी ई अपॉन एफ निकालने के लिए क्या, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, है ना। या डायरेक्ट ये कह सकते हैं क्या, कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ,
पक्की बात समझा रहे, क्योंकि सैंपल स्पेस के एलिमेंट को डिवाइड कर दिया। अब अगर बात करें ई इंटरसेक्शन एफ, तो ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट कॉमन मिलेंगे? केवल एक ही का एलिमेंट तो कॉमन मिलेगा, बोलो हाँ कि ना? कितना एलिमेंट कॉमन मिलेंगे? एक। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ कितने? 2। प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2। तो ये बात समझ आई होगी आपको बहुत अच्छे से, बोलो हाँ कि ना? तो इसका आंसर क्या हो गया? 1/2। ठीक है ना? कितना आंसर हो गया? 1/2। अब सेकंड पार्ट की तरफ चल रहे हैं कि सेकंड पार्ट में एक्सपेरिमेंट यही है, कॉइन को 3 टाइम्स ही थ्रो किया गया है, लेकिन ई इवेंट और एफ इवेंट बदल गए। इसके ई इवेंट और एफ इवेंट बदल गए। तो सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बात कर रहे हैं भाई? सेकंड पार्ट में ई इवेंट आपको दिया हुआ है बच्चों, एटलीस्ट 2 हेड्स, यानी कि एटलीस्ट 2 हेड्स अकर हो रहा है, 2 हेड्स। और एफ इवेंट अपन लोगों को इसमें दिया है एटमोस्ट 2 हेड्स, एटमोस्ट 2 हेड्स, है ना? हमसे पूछ क्या रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ। इसका मतलब एफ हो चुका है तो ई की प्रोबेबिलिटी। इसके भी आंसर को डायरेक्ट प्रेडिक्ट करते हैं, है ना भाई? बात करें अगर एफ इवेंट की, तो एफ इवेंट के अंदर क्या क्या एलिमेंट आएंगे बच्चों? चेक करो। एटमोस्ट 2 हेड, यानी ज्यादा ज्यादा 2 हेड, कम से कम एक भी नहीं, है कि नहीं? ज्यादा ज्यादा 2 हेड और कम से कम एक भी नहीं, यानी कौन कौन से हो जाएंगे? हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल। भाई एक भी नहीं यार, एक, बोलो हाँ कि ना? ये भी हो जाएगा। केवल किसको छोड़कर? केवल इसको छोड़कर सारे एलिमेंट हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? बोलो हाँ कि ना? तो एफ के अंदर कौन कौन से इवेंट हो जाएंगे? हेड हेड टेल, कॉमा हेड टेल हेड, कॉमा हेड टेल टेल, कॉमा टेल हेड हेड, कॉमा टेल हेड टेल, कॉमा टेल टेल हेड, कॉमा टेल टेल टेल। ठीक है ना? तो इतनी बात समझ में आ रही है? या सुनो, अब ये इवेंट हो चुका है, ई अपॉन एफ का मतलब क्या? ये इवेंट हो चुका है तो एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स। अगर हम डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी की बात करें, अगर हम डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी के आंसर को निकालने की बात करें, तो इनमें से क्या बोला? एटलीस्ट 2 हेड, यानी कि कम से कम 2 हेड हो, तो ज्यादा ज्यादा 3 हेड हो, बोलो हाँ कि ना? यही तो हो गए। अगर हम बात करें इवेंट के सैंपल स्पेस की, तो क्या क्या बनेगा भाई? भाई कम से कम 2 और ज्यादा ज्यादा 3, यानी क्या क्या आ जाएगा? हेड हेड हेड, बोलो हाँ कि ना? हेड हेड टेल, हेड टेल हेड। भाई एटलीस्ट 2 हेड है, यानी कम से कम 2 हो तो ज्यादा ज्यादा 3 हो। ये सुनो, पक्की बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? और क्या हो जाएगा भाई? सारा हो जाएगा केवल टेल टेल छोड़ के, है ना? सारा कुछ हो जाएगा केवल टेल टेल छोड़ के। नो नो, एटलीस्ट 2 हेड्स है ना? एटलीस्ट 2 हेड है, तो एटलीस्ट यानी कम से कम 2 हेड हो। एक हेड वाला नहीं चलेगा, ज्यादा ज्यादा ही वाला चलेगा। तो हेड टेल हेड हो गया, और क्या हो गया अपन का? टेल हेड हेड हो गया, है ना? और उसके बाद में टेल हेड टेल नहीं चलेगा, क्योंकि एक हेड आ रहा है और हमें कम से कम 2 हेड चाहिए। भाई ये भी नहीं चलेगा, टेल टेल हेड आ रहा है, हमें कम से कम 2 हेड चाहिए, टेल टेल तो नहीं होगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये सुनो, अब अगर ई अपॉन एफ पूछा गया तो भाई ई इंटरसेक्शन एफ कितना होगा भाई साहब? ई इंटरसेक्शन एफ यही मिल जाएगा हमको, यही मिल जाएगा, बोलो हाँ कि ना? ये नहीं मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हेड हेड तो नहीं है। क्या मिलेगा? केवल यही 3 एलिमेंट तो मिलेंगे। पक्की बात है कि नहीं? ये इंटरसेक्शन एफ क्या मिलेगा? यही 3 एलिमेंट तो मिलेंगे। हेड हेड टेल, कॉमा हेड टेल हेड, कॉमा टेल हेड हेड। ये सुनो, पक्की बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? यही तो मिलेंगे, नहीं मिलेंगे? पक्की बात है कि नहीं? अब अगर बात करें भाई, एफ इवेंट तो हो ही गया, हमसे क्या पूछा गया? पी ई इंटरसेक्शन एफ। मैंने एक फार्मूला क्या बना लिया कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ। ये डायरेक्ट कर लिया जाए तब भी ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू बताई जा सकती है। तो भाई ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट्स, बोलो हाँ कि ना? और नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ कितने? 1 2 3 4, यानी कि 7। तो 3/7 सीधी प्रोबेबिलिटी हो गई, बोलो हाँ कि ना? हालांकि ई अपॉन एफ क्या होता है? पी ई अपॉन एफ का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो भाई पी प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या हो? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन टोटल नंबर ऑफ इन सैंपल स्पेस, अपॉन पी एफ का मतलब क्या हुआ? पी एफ का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एफ अपॉन सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस से सैंपल स्पेस कैंसिल आउट हो गया, सीधा ये निकाल दिया हमने। तो कितनी प्रोबेबिलिटी निकल के आई? 3/7, यानी कि ये इवेंट हो चुके हैं, ये इवेंट हो चुके हैं, तो ये होने की प्रोबेबिलिटी, ये काम हो चुका है भाई। इसका मतलब क्या हुआ? कंडीशन प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि ये काम, ई अपॉन एफ का मतलब क्या हुआ कि ये काम हो चुका है, तो ये आने की प्रोबेबिलिटी। भाई 7 आउट ऑफ कितनी कंडीशन बनी? 3 कंडीशन ही तो बनी, तो कितना आ गया? 3/7। बहुत ही इजीली, आसानी से निकाल सकते हो। इज दैट क्लियर? नोट इट फास्ट।
6 क्वेश्चन हमको क्लियर हो पाया है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट एक्चुअली में क्या होता है, राइट है ना। तो आप क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, जो भी क्वेश्चंस में आपके डाउट रहते हैं उन क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका सॉल्यूशन भी हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। तो अपनी जो भी डाउट्स आपके रहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड आप उसको जरूर करिए, ठीक है ना। जो भी प्रॉब्लम रहती है उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन से क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम रहती है, और आप उसको ट्राई कीजिए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मींस कि एक इवेंट हो चुका है तो दूसरे की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं। केवल इतना याद रखना है क्या कि PA/B अपन का अगर दिया हुआ है इट मींस कि B इवेंट अपन का हो चुका है, B इवेंट अपन का हो चुका है तो E इवेंट की प्रोबेबिलिटी। तो कैसे फार्मूला बताया था कि PA/B/PB, ये एक सिंपल सा फार्मूला है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, है ना, कि जो इवेंट हो चुका होगा उसको डिवाइड में रखना है और ऊपर क्या लिखना है, उन दोनों का कॉमन इवेंट, है ना, कॉमन इवेंट की प्रोबेबिलिटी। इज दैट क्लियर? तो ये बात आपको क्लियर हुई होगी। इसको करने के बाद में हमें थोड़ा सा वेन डायग्राम को भी सीखना है, तो वेन डायग्राम को थोड़ा और कंप्लीट कर लेते हैं, फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के आफ्टर जो भी क्वेश्चन अच्छे बनेंगे, PYQs बनेंगे, उनको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। हमको समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशंस हैं, उनको समझ लेते हैं। क्या कि अगर सपोज लिखा हुआ है A यूनियन B, क्या लिखा हुआ है A यूनियन B, तो A यूनियन B का हमारा वेन डायग्राम क्या होगा इस पे बात कर लेते हैं, है ना। तो A यूनियन B का मतलब क्या है बच्चों कि सपोज सेट A अपन का कोई है, कोई अपन का सेट A है और कोई अपन का सेट B है, ये सुनो पक्की बात है कि नहीं। इसको इनक्लोज कर दिया एक रेक्टेंगल से, वो हमारा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, है ना, एक यूनिवर्स हो जाएगा। अब A यूनियन B का मतलब क्या हुआ कि ये रीजन और ये रीजन, A यूनियन B का मतलब यही तो होगा ना, बोलो ये सुनो, A यूनियन B का मतलब यही होगा, है ना। एक नोटेशन तो ये हो गई, दूसरी नोटेशन क्या कर सकते हैं भाई, दूसरी नोटेशन कर सकते हैं A इंटरसेक्शन B, हाँ कि ना। A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या हुआ कि कोई सेट A है और कोई सेट B है ना, उसके कौन से कॉमन एलिमेंट, उसके कौन से कॉमन एलिमेंट, इसका मतलब कौन सा रीजन, यही वाला रीजन तो होगा कि नहीं होगा, पक्की बात है कि नहीं। A इंटरसेक्शन B का रीजन कौन सा होगा, यही वाला रीजन होगा, या सुनो पक्की बात समझ में आ रही है। अब अगर थर्ड पार्ट पे चले, थर्ड का मतलब क्या, थर्ड पे चले अगर हमको नोटेशन दिखाना हो A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू 5, क्या दिखाना हो, A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू 5, यानी कि A और B में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है ना। तो इसको कुछ इस तरीके से बना सकते हैं अपन लोग, इसका वेन डायग्राम लाइक दैट, है ना। A इंटरसेक्शन B, ये अपन क्या हो गया, सेट ये हो गया और ये क्या हो गया, सेट B हो गया, ठीक है ना। अब चौथा जो बना सकते हैं, चौथा क्या बना सकते हैं, A बट नॉट B, है ना, चौथा नोटेशन A बट नॉट B। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा इसको, A इंटरसेक्शन B डैश, A इंटरसेक्शन B डैश। क्या होगा कि A है B नहीं है, इसको कैसे भाई डिनोट कर सकते हैं, सपोज ये सेट A है, ये सपोज सेट B है ना, ये सेट A है और दूसरा सेट B है, ठीक है ना, एक सेट A है और दूसरा सेट B है, ये A है और ये B है। हमको क्या लेना है, A लेना है बट B नहीं लेना है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें A लेना है, अब A में A जब लोगे तो सीधी सी बात ये रीजन भी आएगा, इसका मतलब इस रीजन को हटा दें तो केवल A आएगा। हमसे प्योरली A की तो बात कर रहे हैं कि A बट नॉट B, A हो B ना हो, यानी कॉमन एलिमेंट हटा दें, यानी कौन सा रीजन बात कर रहे हैं भाई साहब, ये वाले रीजन की तो बात कर रहे हैं, यही तो होगा A बट नॉट B, बोलो हाँ कि ना। अब अगर बात करें कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन ओनली A, कि ओनली A में कितने एलिमेंट होंगे, तो कैसे निकाल सकते हैं क्या कि भाई अगर हमको निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ओनली A, तो कैसे नोटेट करेंगे, A इंटरसेक्शन B डैश, A इंटरसेक्शन B डैश। कैसे निकलेगा भाई A इंटरसेक्शन B डैश, कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A में से किसको माइनस किया, इसी रीजन को तो माइनस किया, इस रीजन को क्या बोलना है, A इंटरसेक्शन B, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B निकाल सकते हैं। अगर सपोज इसी इवेंट की हमको प्रोबेबिलिटी बतानी होती, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, तो क्या कर दें, सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दें, सैंपल स्पेस से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, A इंटरसेक्शन B डैश अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस लाइक दैट NA अपॉन NS माइनस NA इंटरसेक्शन B अपॉन NS। तो क्या निकल के आ सकता है भाई अपन की प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश, मतलब कि A हो बट B ना हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। यानी कि अगर हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि A हो B ना हो, तो क्या कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम किसी वैल्यू बता सकते हैं कि A इवेंट है बट B इवेंट नहीं है, ठीक है ना। तब हम प्रोबेबिलिटी ऐसे करके फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके जस्ट अपोजिट की B हो A ना हो, उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं ना, कि B हो A ना हो। इन बातों को नोट कर लीजिएगा आप लोग बहुत अच्छे से, ठीक है ना। B हो A ना हो, इसका मतलब क्या हुआ, अगला बात B बट नॉट A, B बट नॉट A, इसका मतलब क्या हुआ, B
इंटरसेक्शन ए डैश, है ना। बनाया भाई, इसको भी बनाया अपन लोगों ने। लेट अस अज्यूम ये ए है, ये बी है, ठीक है ना। बी हो ए ना हो, इसका मतलब क्या, इस पूरे में से किसको माइनस करना है, इसी को तो माइनस करना है, तभी तो ये वाला रीजन निकल के आएगा। बोलो ये सुनो, ये वाला रीजन तो हमारा होगा बी इंटरसेक्शन ए डैश। बोलो हाँ कि ना, बी इंटरसेक्शन ए डैश, ये वाला रीजन तो होगा। अब अगर मैं बताना हो कि बी इंटरसेक्शन ए डैश में कितने एलिमेंट होंगे तो क्या करेंगे भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन ए डैश शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ठीक है ना, माइनस भाई, क्योंकि हमें केवल प्योरली बी चाहिए, इसका मतलब ये वाले एलिमेंट जो ए में है वो वाले नहीं चाहिए, जो ए और बी दोनों वो नहीं चाहिए, इसका मतलब इन दोनों को, इसको हमने माइनस कर दिया। मींस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, और सैंपल स्पेस से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, बी इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल्स टू नंबर ऑफ बी अपॉन माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सभी में सैंपल स्पेस का डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो बच्चों ये प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डैश बन जाएगी, नहीं बन जाएगी, बोलो हाँ कि ना, क्या बन जाएगी, प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन ए डैश, और ये क्या बन जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, ये क्या बन जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब अगर हमसे कभी पूछा जाता है कि बी हो ए ना हो, होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हम निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी। या ये पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए हो बट बी ना हो, तो क्या निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी। ये दोनों बातें आपको क्लियर हो रही होंगी बहुत ही अच्छे से। बोलो ये सुनो, तो इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, बी माइनस ए, इस रीजन को क्या बोलते हैं हम लोग, ए माइनस बी। ये बातें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो रही होंगी, है ना। तो इन बातों को नोट कर लीजिए, आगे यूजफुल है ये, आगे एक्सरसाइज जब आप करेंगे तो ये बातें यूजफुल रहेंगी, है ना। तो इन बातों को नोट कर लीजिए, है ना। तो ये बात आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुई होगी, है ना। अब एक बात और कर लेते हैं कि सपोज हमें अगर ये नोटेशन दिखानी हो ए सबसेट बी, क्या दिखानी हो, ए सबसेट बी, तो ए सबसेट बी का मतलब क्या होता है कि ए के सारे एलिमेंट बी में है, ए के सारे एलिमेंट बी में। अगर हम यहां पर इक्वल साइन होल्ड कर दें तो इसका मतलब क्या है, ए और बी दोनों आपस में इक्वल सेट कहलाएंगे, है ना। ए सबसेट बी का मतलब क्या है कि ए के एलिमेंट तो बी के अंदर हैं, बट बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर नहीं, बी के पास में ज्यादा एलिमेंट है ना। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ए जो सेट ए है वो बी से छोटा है ना, और वो किसके अंदर है, सेट बी के अंदर है। तो अगर इसका वेन डायग्राम डिनोट किया जाए तो कैसे बनाया जा सकता है भाई, हमारा ये हो गया सेट बी, बोलो हाँ कि ना, ये अपना क्या हो गया, सेट बी हो गया, इसके अंदर क्या है, सेट ए है, क्या है, सेट ए है, बोलो हाँ कि ना। ये क्या डिनोट कर रहा है हमको भाई, ये हमको क्या डिनोट कर रहा है, ये हमको डिनोट कर रहा है ए सबसेट बी, क्या डिनोट कर रहा है, ए सबसेट बी। और अगर मैं यहां पर इक्वल साइन होल्ड करूं तो इसका मतलब क्या होगा, जो ये होगा वही ये होगा। पक्की बात समझ आ रही नहीं आ रही, तो ये नोटेशन आपको समझ में आ रही है वेन डायग्राम की, बोलो हाँ कि ना। ए सबसेट बी का मतलब क्या, ए के सारे एलिमेंट, ए इज द पार्ट ऑफ बी, है ना। और ए प्रॉपर सबसेट की बात होती है तो क्या, ए और बी दोनों आपस में कैसे इक्वल सेट, बोलो हाँ कि ना। ये नोटेशन भी आपको समझ में आ रही होगी, है ना, तो इसको भी नोट कर ले फटाक से, ठीक है ना। तो ये कुछ वेन डायग्राम्स की इंपॉर्टेंट नोटेशन थी जिसके थ्रू आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं क्लास 12 एमसीक्यू में 2022-2023 सेशन में, तो उसको मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है ना। और कुछ पीवाईक्यूज जब करेंगे तो कुछ नोटेशंस बनेंगे, उसको वहीं का वहीं कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन ये कुछ नोटेशंस थी जो मुझे इंपॉर्टेंट लगती थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी, इनको प्लीज नोट कर लीजिए और आगे आने वाले पीवाईक्यूज का वेट कीजिए। हम जल्दी ही पीवाईक्यूज की वीडियो भी अपलोड करने वाले हैं, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें अपने आने वाले पीवाईक्यूज के लिए, जो कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड होंगे। अभी अपन का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, लेकिन क्वेश्चंस अभी बाकी हैं, इसके पीवाईक्यूज अभी बाकी हैं। जो अपना सेकंड वीडियो होगा वो अपनी सेकंड एक्सरसाइज पे डिपेंड होगा, और उसके बाद का जो वीडियो होगा वो अपनी थर्ड एक्सरसाइज पे डिपेंड होगा, जो कि थर्ड एक्सरसाइज का पॉइंट है बेस थ्योरम, है ना। बेस थ्योरम पे होगा, एंड आफ्टर दैट वी विल डू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड रैंडम वेरिएबल।